हमने घर से बाहर निकलने का एक लंबा इंतजार किया है, लेकिन कोई है जिसने इस समय का इस्तेमाल खूबसूरत और दमदार बनने में किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वो हूं ही नहीं, मगर वो गाड़ी है। जी हाँ, ये है स्कोडा कुशाक, जो मस्कुलर भी दिखती है और काफ़ी बेहतरीन भी दिखती है। और आप अगर कोई स्कोडा गाड़ी देखें तो बहुत से बदलाव है जो आपको इसमें दिखेंगे, जो अन्य गाड़ी में नहीं दिखते हैं। लेकिन इसके आपको अगर फ्रंट डिज़ाइन देखनी है तो स्कोडा विंग डिज़ाइन आती है, और फिर जो एलईडी हेडलाइट्स है दोनों बाजू में, वो अच्छी तरीके से मर्ज होते हैं, और वो जो DRLs है वो एक सिग्नेचर लुक देती है गाड़ी को। थोड़ी सी अग्रेशन है गाड़ी में, क्योंकि व्हील आर्चेस भी बहुत अच्छी तरीके से फ्लेयर किए गए हैं ताकि ऐसी थोड़ी मस्कुलर दिखे, और जो सामने की स्किड प्लेट है वो भी थोड़ा अग्रेसिव लुक लाती है गाड़ी में। और ये जो अग्रेसिव डिज़ाइन है वो आपको गाड़ी में चारों तरफ से दिखाई देती है। सामने से देखेंगे तो आपको ये कार काफी चौड़ी नजर आएगी, लेकिन सेगमेंट में मुकाबले की बाकी कारों जितनी चौड़ी नहीं। कद में कुशाक छोटी है, फिर भी कंपनी इसे 188 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस के अलावा सेगमेंट में सबसे अच्छा व्हीलबेस देने में सफल हुई है। कार को साइड से देखेंगे तो यहाँ आपको पेनी लाइंस देखने को नहीं मिलेंगी, जिसका मकसद इसे साधारण लेकिन पुराना ना होने वाला लुक देना है। कुशाक के साइड में दी गई क्रीज दिखने में काफी अच्छी है और ये कार को दमदार दिखाने में काफी मदद करती है। कुशाक के अगर आप टेल लाइट्स देखें तो दो सेक्शन में बांटे गए हैं। ये सेक्शन सी एक ऐसा बनाता है जो हर एक स्कोडा गाड़ी में आपको दिखाई देता है। पीछे ऑफ कोर्स ये आपको थोड़े विजुअल एलिमेंट्स है जो क्रोम दिखाई देता है आपको, और ये स्टाइल वेरिएंट है, उसकी वजह से ये क्रोम आजू बाजू में आपको दिखाई देता है। पर अग्रेशन की बात करें तो स्किड प्लेट और ये जो ब्लैक आपको पैनल दिखाई देता है वो थोड़ा गाड़ी को वाइडर ऐसा एक स्टांस दिलाता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि कुशाक थोड़ी वाइड है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्रेटा और सेल्टॉस से अगर आप कंपेयर करें तो इसकी विड्थ बहुत कम है, और इसी वजह से आपको समझ में आएगा कि ये गाड़ी बहुत प्रोपोर्शनेट दिखती है, कॉम्पैक्ट दिखती है। और ये जो स्किड प्लेट आप देख रहे हैं उसकी वजह से अग्रेशन भी थोड़ा बढ़ता है। और ये हम SUV के बारे में हमेशा ही सोचते आ रहे थे कि थोड़ा अग्रेशन तो होना ही चाहिए ना। हालांकि कार के क्रिस्टलाइन पुर्जे इसे बिना किसी संदेह एक स्कोडा बनाते हैं। फिलहाल डिजाइन के बारे में इतना काफी है। चलिए आपको बताते हैं इंजन विकल्पों के बारे में। कुशाक में 2 पेट्रोल मोटर मिलेंगी, जिनमें 1 लीटर और 1.5 लीटर TSI इंजन शामिल है। कंपनी ने कार में कोई डीजल इंजन नहीं दिया है। इसका 1 लीटर इंजन 113 bhp और 175 न्यूटन मीटर टॉर्क बनाता है, लेकिन स्कोडा ने हमें चलाने के लिए सिर्फ एक वर्जन दिया है। हमें स्कोडा ने सिर्फ 1.5 लीटर पेट्रोल चलाने दी है। 1 लीटर की जो पेट्रोल इंजन है वो हमें बाद में चलाने मिलेगी, पर ये जो इंजन है वो सबसे ताकतवर इंजन है इस लाइनअप में। 148 bhp है, 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, जो 2000 RPM के नीचे से आता है। इसकी वजह से आपको इनिशियल पावर बहुत अच्छी मिलती है। तो 2000 RPM के नीचे से अगर आप देखें तो ये पावर सस्टेन 5000 RPM तक होती है, और उसके बाद 6000 RPM तक वो प्लेटो होती है। लेकिन आपको पावर कंटिन्यूसली मिलती रहती है, क्योंकि DSG गियरबॉक्स जो है, 7 स्पीड DSG गियरबॉक्स जो इसमें आता है, उसके वजह से आपको बहुत और इत्मीनान से ये पावर आपको कंटिन्यूसली मिलते रहती है। आप अगर पैडल शिफ्टर्स यूज़ करते हैं जो यहाँ पे है, आपकी इनपुट पर चौकन्ना रहती है और आपको पावर इमीडिएटली दिलाती है, और इसकी वजह से ही आपको चलाने में भी मज़ा आता है। तो इसे आप ज़रूर कह सकते हैं कि स्कोडा ने बहुत दिमाग लगाकर इसमें DSG दिया है, और इसे हम एक
नॉकआउट DSG को गियर बॉक्स भी कह सकते हैं। जो लोग कार खुद के हिसाब से चलाना चाहते हैं उनके लिए 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया है। यह निश्चित तौर से आपको काफी मजेदार लगेगा और ये कार के चलने पर भी निर्भर करता है। अगर हम राइड एंड हैंडलिंग की बात करें तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि स्कोडा कुशाक जो है वो एक हॉट हैच की तरह है, क्योंकि डायरेक्शन चेंजेस जो स्टीयरिंग के रहते हैं वो बहुत इमीडिएट है और बहुत मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। इसका सस्पेंशन जो है वो स्टिफली स्प्रंग है, मतलब आप किसी भी गड्ढे में अगर गाड़ी जाए तो आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा कैबिन में और आप आराम से चलते रहेंगे। वो अपने ही धुन में चलती रहती है ये गाड़ी, ऐसे मैं कह सकता हूँ। एक बात ये है कि ये 17 इंच व्हील्स है इसके, जो सिर्फ स्टाइल वेरिएंट में आते हैं। इसी वजह से भी बहुत आसानी से गड्ढों में या फिर बड़े जो गड्ढे रहते हैं वो आराम से जा पाती है और गाड़ी बाहर आराम से भी निकल पाती है और आपको कैबिन डिस्टर्ब नहीं होता। और यही है खासियत स्कोडा कुशाक की कि ये एक SUV है जो हॉट हैच की तरह लगती है। कुशाक में एक्टिव सिलेंडर डीएक्टिवेशन तकनीक दी गई है जो हमें टी-रॉक में देखने को मिली थी। ये तकनीक में जब कार को एक ही रफ्तार पर चलाया जा रहा होता है तब 4 में से 2 सिलेंडर बंद हो जाते हैं। ऐसे में इंजन से बेहतर माइलेज मिलती है। इन सारी बातों के बाद आप में से बहुत से लोगों के लिए कार के अंदर मिलने वाले आरामदायक फीचर्स के बारे में जानना चाहते होंगे। अगर आप स्कोडा कुशाक की डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखें तो आपको पता चलेगा कि ये कितना क्लीन है। बहुत कम बटन्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं और वो सब इंटेंशनल है, क्योंकि स्कोडा को ये लगता है कि सब टच बेस से आजकल लोगों को अच्छा लगता है। इसीलिए 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, फिर ये टच पैड वाला क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है, आपके पास वायरलेस चार्जिंग भी मिलेगा, वेंटिलेटेड सीट्स है यहाँ पे, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो भी मिलेगा और सनरूफ भी। सो ये सब चीज़ें होने के बाद भी एक बात खटकती है कि ये स्टाइल वेरिएंट यानी टॉप स्पेक वेरिएंट होने के हिसाब से इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर क्यों नहीं दिया गया। अभी वर्चुअल कॉकपिट जो है जो फोक्सवैगन ग्रुप में है बहुत सारी गाड़ियों में दिखाई देता है, तो इस गाड़ी में क्यों नहीं दिया गया है। आप वर्चुअल कॉकपिट की वजह से गाड़ी आप खरीदेंगे ऐसी बात नहीं है, पर अगर वर्चुअल कॉकपिट होता तो अच्छी बात होती। कार को सिर्फ 3 वेरिएंट्स एक्टिव, एम्बिशन और स्टाइल में पेश किया गया है, जिसमें से टॉप मॉडल स्टाइल वेरिएंट के साथ ही बड़ा इंजन उपलब्ध कराया गया है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि तकनीक के मामले में कार को बहुत कुछ मिला है। आपको स्कोडा कनेक्टेड कार तकनीक मिलती है, जिसे मदद से रियल टाइम स्पीड ड्राइविंग का तरीका और जियो फेंस जैसे जानकारी मिलती है, ताकि आपको पता चले कि आपकी कार कहाँ है। हाँ, यहाँ आपको कोई रिमोट अनलॉक या रिमोट इग्निशन नहीं मिलेगा, लेकिन स्कोडा का इस पर यह कहना है कि कार ग्राहकों की असली जरूरतों के हिसाब से तैयार की गई है। आपको अगले हिस्से में इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट भी नहीं मिलेगा, जो मुकाबले के हिसाब से बड़ी कमी कहा जा सकता है। कुशाक के टॉप मॉडल में सुरक्षा किट में 6 एयरबैग्स, ऑटो हेडलैम्प्स और वाइपर्स, मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कार के सभी वेरिएंट्स में सामान्य रूप से ESC दिया गया है। तो चलिए अब बताते हैं पिछली सीट्स के बारे में, क्योंकि इस सेगमेंट में आराम काफी मायने रखता है। स्कोडा कुशाक की जो रियर सीट स्पेस है वो बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि स्कोडा ने क्लेम किया है कि इस गाड़ी में व्हील बेस सबसे ज़्यादा है इस सेगमेंट में। यानी अगर आप किया सेल्टोस और हिंडई क्रेटा से आप इसका कंपैरिजन करें तो इसका व्हील बेस ज़्यादा है। 2651 मिलीमीटर्स है इसका व्हील बेस, और ये आपको दिखता है क्योंकि गाड़ी में बहुत जगह है। मुझे बहुत अच्छा नी रूम मिलता है,
डिसेंट हेडरूम मिलता है और शोल्डर रूम भी अच्छी है। मगर मेरे हिसाब से यहाँ पे सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं अगर मेरे साइज़ के लोग हो तो। पीछे आपको रियर एसी वेंट्स भी मिलते हैं और चार्जिंग पॉइंट्स भी मिलते हैं, तो फीचर्स के हिसाब से उतना ठीक है इस सेगमेंट के लिए। पर अगर आप रूमीनेस के बारे में बात करें तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। और अगर आप सीटिंग भी देखें तो मुझे अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है और मैं अपराइट बैठ रहा हूँ, ऐसा सीधा बैठ रहा हूँ। तो उसी वजह से अगर आप लॉन्ग जर्नीज़ के लिए जाएंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा और बहुत कंफर्टेबल होगा। कॉम्पैक्ट एसयूवी बाजार में कुशाक भले ही देरी से लाई गई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। नए MQB A0iN प्लेटफॉर्म और 75% देसी पुर्जों के इस्तेमाल से कार को काफ़ी फायदा मिला। यही वजह है कि कंपनी के माने तो मुकाबले के हिसाब से कुशाक की कीमत काफ़ी आकर्षक रखी जाने वाली है। स्कोडा का मानना है कि कार का एम्बिशन वेरिएंट सबसे ज़्यादा पसंद किया जाएगा। इसकी वजह कार के शानदार फीचर्स होंगे जो इसे पैसा वसूल बनाएंगे। हमारा अनुमान है कि कार की कीमत 9 लाख रुपए से शुरू होकर 15 लाख रुपए तक जाएगी। कुशाक के पास वो सब कुछ है जो ग्राहकों को इसकी ओर आकर्षित करेगा। 4 साल या 1 लाख किलोमीटर तक वारंटी और बढ़िया मेंटेनेंस पैकेजेस के साथ स्कोडा ने तकरीबन हर चीज का ख्याल रखा है। अगर इसकी कीमत सही होती है तो पहले ही सेगमेंट में नई कुशाक हलचल मचा सकती है।